नमस्ते दोस्तों, मैं हीरामणि वाधवा ऑनलाइन एजुकेशन पर हम आपका तहे दिल स्वागत करते हैं। मुझे आशा है कि जो भी विषयों पर आज तक मैंने चर्चा की है आप उसे सुनते होंगे और उसका अच्छा फायदा आपको होता होगा और अच्छा भी लगता होगा। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आपके सेंटर मैनेजर के जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दे दूंगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पार्ट 3 तक मैंने आपसे चर्चा की। आज हम पार्ट 4 लेंगे और उसमें जैसे मैंने कहा आपको कि अलग अलग टेक्निक्स अल्फ़ाबेट्स पर मैंने डिज़ाइन किए, तो ए से लेकर मैंने आपसे चर्चा की डी तक। तो आज हम देखेंगे तो ई फॉर एफिशिएंट। तो ई एफिशिएंट यानी क्या? हमारा काम हमेशा संपूर्ण तरह से होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। दिया हुआ काम, दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करना हमारा काम है। फिर जो भी चाहे परिवार हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, अपना ऑफिस हो, दफ्तर या जहाँ भी आप काम करते हो, या समाज में भी, अपने दोस्तों में भी, जो भी आपने काम लिया है, जो भी जिम्मेदारी ली है, वो संपूर्णता से हमें अच्छी तरह से उसको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। उसे ही हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो अगर हम एफिशिएंट रहेंगे, हमारे काम में तत्पर रहेंगे, एफिशिएंट रहना, तत्पर रहना, जो भी काम हम जैसे ऑफिस में कोई आपको असाइनमेंट दिया जाता है, वो काम अगर पूरा करो तो लोगों को भी, आपके बॉसेस को भी अच्छा लगेगा। अगर आपने उसमें ढील कर दी या आपने थोड़ी सुस्ती कर दी तो क्या होगा? आपका जो रिकॉर्ड है ऑफिस का वो भी खराब हो सकता है और लोगों में वही फैल जाएगा कि ये व्यक्ति काम में तत्पर नहीं है। तो दिया हुआ काम पूरा करना, अच्छी तरह से पूरा करना, ऐसे नहीं कि करना है इसलिए नहीं करना है, अच्छे ढंग से करना है, विश्वास से करना है, ईमानदारी से करना है और अपनी कामयाबी दिखानी है कि हम किसी में जैसे कम ना हो। तो ये एफिशिएंट। फिर हम एफ पर देख, एफ के कुछ ये हैं जैसे फ्रैंकनेस, यानी स्पष्ट रहना। कभी भी जो बात है वो स्पष्ट कहो, खुले दिल से कहो, लेकिन ऐसे कहो कि जैसे किसी को दर्द ना पहुंचे, किसी का दिल ना दुखे। जैसे कभी किसी ने गाना गाया और आपको ऐसा लगा कि उसमें कुछ खामियां हैं, तो उसको आप ऐसे नहीं कहोगे कि छे अच्छा नहीं लगा, आपने बहुत मतलब बराबर नहीं गाया। तो उससे अगर आप उससे कहोगे, स्पष्ट भी होगा और अच्छा भी लगेगा कान को कि बाबा आपने कोशिश तो बड़ी अच्छी की, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्वर और भी थोड़ा अच्छी तरह से लगता तो मजा आ जाता और आपकी और भी तारीफ होती। तो वो व्यक्ति को भी अच्छा लगता है। किसी का ड्राइंग हो
अगर आपको कुछ उसमें खामियां नजर आई तो नहीं, आप उसको बोल सकते हो कि बाबा तुमने कोशिश अच्छी की, लेकिन ये कलर या ये यहाँ देते तो और भी शोभा देता। अपने बोलने पर क्या हमें स्पष्ट कैसे रहना है, कैसे बिना किसी को दुखापत दिए दुखाए, दिल दुखाए कैसा, क्योंकि दिल का जो जख्म होता है वो शरीर के जख्म से बहुत ही बड़ा होता है और वो बहुत ही गहरा होता है। इसलिए हम जो कुछ बोलें वो अच्छी तरह से बिना किसी को दर्द दिए ऐसी स्पष्टता से बोलना चाहिए। मन में नहीं रखो। अपने दोस्तों के बारे में भी अगर आप मन में रखोगे और उससे दोस्ती आस्ते आस्ते कम करोगे, उसको भी दुख पहुंचेगा, आपको भी दुख पहुंचेगा। तो क्यों ना हम फ्रैंक रहें, स्पष्ट रहें कि बाबा देखो इस पर आपने जो ऐसे कुछ किया तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, आपने ये बात कही मुझे थोड़ा बहुत फील हुआ, तो वो आपसे माफी भी मांग सकता है व्यक्ति, या आपको समझा सकता है कि मुझे ऐसे नहीं कहना था, ऐसे ऐसे कहना था, आपकी गलतफहमी हुई। तो आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाती है आपके स्पष्ट रहने से। दूसरों की भी गलतफहमी दूर हो सकती है। तो एक दूसरे की गलतफहमी दूर करनी हो, दोस्ती का नाता अच्छा निभाना हो, रिश्ते नाते अच्छे निभाने हो, और जॉब में भी आपको अच्छी अपनी तरक्की चाहिए, तो बॉस जो कहे जरूरी नहीं है कि आपको वो पसंद आएगा। बहुत सारी जगहों पर आज हम देखते हैं कि बहुत गलत भी फायदे उठाए जाते हैं, तो क्या हम उसको सहन करेंगे? नहीं। बी फ्रैंक, स्पष्ट रहो कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं ये काम नहीं करना चाहता। अपने को मतलब ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं चाहिए, तो स्पष्टता होनी चाहिए, फ्रैंकनेस। और फिर आता है फर्म। बी फर्म। आपकी जो विचारधारा है, आपके जो बातें हैं, आपने जो कुछ ठानी है कि मुझे ये काम करना है, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। आप मतलब आपको फर्म रहना चाहिए अपने नियमों में, अपने प्रिंसिपल। हर एक के प्रिंसिपल रहते हैं कि नहीं बाबा मैं ये काम नहीं करूंगी। बी फर्म। तो फ्रैंकनेस, फर्मनेस। फिर आता है क्या? गोल। गोल यानी अपना लक्ष्य, अपना जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, अच्छा एजुकेशन ले रहे हो, तो उसमें अगर जो ऑटोमोबाइल वाले हैं या इलेक्ट्रिशियंस हैं या वेल्डर्स हैं, उनको कुछ अलग से खुद का शुरू करना हो, तो खुद का शुरू करने में मतलब ये तो एकदम ऐसे नहीं ना कि हाथ में हमने खाना उठाया और खा लिया, मुंह में डाला, नहीं। उसके लिए काफी हमें प्लानिंग करना पड़ता है, नियोजन करना पड़ता है, उसको हमें सोचना पड़ता है। जैसे अभी 2-3 व्यक्तियों ने ऑटोमोबाइल का ट्रेनिंग पाकर अच्छे गैरेजेस शुरू किए। तो गैरेज शुरू करना क्या आसान काम है? नहीं, देखा जाए तो आसान भी है, लेकिन उसको आसान कौन बनाएगा? हम खुद। कैसे? अच्छी तरह से वो लक्ष्य पूरा करना चाहिए, गोल अपनी पूरी करनी चाहिए, अच्छा प्लानिंग करना चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपको जगह खरीदी करनी है कि भाड़े पर लेनी है, कहाँ उसका मार्केटिंग अच्छा होगा, कहाँ अच्छा क्राउड होगा, आपका मैन पावर चाहिए आपको, क्योंकि गैरेज में अकेले तो नहीं लड़ोगे ना, लड़ोगे मतलब अकेले तो काम पूरा नहीं कर पाओगे। तो हमें मैन पावर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए सब तरह के, उसके लिए जो जो भी ज़रूरतें हैं वो चाहिए।
फिर उसके लिए हमें पैसा भी चाहिए, तो एक इसमें तो नहीं आएगा ना। तो आपको उसको प्लानिंग अच्छी तरह से करना पड़ेगा और फिर आपको वो अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। गोल सेटिंग, गोल में भी दो किस्म होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जैसे अभी ये आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? ये शॉर्ट टर्म है। कोई ट्रेनिंग 3 महीने का होता है, कोई ट्रेनिंग 4 महीने का रहता है, नर्सिंग का 1 साल का भी रहता है, 6 महीने का भी रहता है। तो ये 1 साल का अगर है तो लॉन्ग टर्म है ना। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, आपको कुछ भी हासिल करना है तो आपको क्या करना है, अपना लक्ष्य पूरा करने की सोचनी है और कैसे हम उसको पूरा करेंगे। अगर आपने नर्सिंग का कोर्स लिया है, आपका लक्ष्य है हमको साल का कंप्लीट करना है, तो आपको उसके लिए रोज सेंटर पर आना। ये तो अभी खैर मुश्किल आ बसी है, आन पड़ी है हम पर कोरोना वायरस की, इसलिए हम लोग ऑनलाइन आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन थोड़े दिन में जब भगवान करे जल्दी खलास हो जाए तो हम आमने सामने मिलेंगे। लेकिन तब तक आपका जो भी ध्येय है, जो भी लक्ष्य है, वो आपको कैसा पूरा करना है, रोज टाइम पर उसको हासिल करना, उसकी पढ़ाई करना, उसका होमवर्क पूरा करना और एग्जाम में कामयाबी पाना, रिजल्ट अच्छा लाना। फिर आपका गोल होगा, उसके आगे आपका ध्येय क्या होगा कि आपको जॉब, फिर अच्छा जॉब लेना। तो ये सब बातें उसमें आती है। तो जी फॉर गोल। फिर एच फॉर ऑनेस्टी। एच फॉर ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी यानी प्रामाणिकता, ईमानदारी। हर एक चीज में आपको कामयाबी हासिल करनी है तो ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे कि सपोज आप कहीं पर काम करते हो, ऑफिस में या कोई नर्सेस हैं हॉस्पिटल में, तो कहाँ भी जहाँ भी काम करते हो वहाँ पर टाइम पर आना, टाइम पर अपना काम पूरा करना और दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी या ली हुई जिम्मेदारी वो उसको कंप्लीट करना, वादे पर पूरा रहना और खाली कंप्लीट करना नहीं, उसको अच्छी तरह से उसको निभाना। तो ये ईमानदारी। या कई बार गैरेज वाले या इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं उनको बोलते हैं कि बाबा ये हम आपको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हम लोग कुछ भी खुद खरीद नहीं करेंगे, सब कुछ आपको ही करना है। तो नेचुरली क्या होगा, आपको उनके बिल्स, मतलब उनके पैसों में कोई नुकसान ना आए, बिल अच्छी तरह से उनको सबमिट करना और उनके जो पैसे हैं, बचे हुए पैसे वापस देना और बराबर टाइम पर उनको अच्छा काम करके देना। तो यही आपकी ईमानदारी है और फिर आप कामयाबी के रास्ते चल पड़ते हो, कामयाबी का रास्ता हासिल कर सकते हो। लेकिन उसमें ईमानदारी नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी तो क्या होगा, आपको कोई रेस्पेक्ट देगा, आपको कोई स्वीकार करेगा नहीं। तो ये मैंने जैसे कहा, ये चेन है, एक चेन आपको मेंटेन करनी है कि उसके अनुसार हमको चलना है। ये सब आपस में भाई बहन है, उनको बिछड़ने नहीं देना है। ये सब जो भी टेक्निक्स है वो सभी आपको अगर हासिल हो जाएंगे तो उसके मुताबिक आप जिंदगी में चलोगे तो बहुत कुछ पाओगे, आगे बढ़ सकोगे। तो ईमानदारी मैंने बताया। फिर
बहुत सारे लोग बहुत अभिमानी रहते हैं, इतना ईगो रहता है कि जो कुछ मैं करती हूँ या मैं करता हूँ वही बराबर है। एग्रेसिवनेस उनमें आ जाता है, बहुत मतलब जिद होती है कि मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। दूसरों को हम हमेशा नीचा समझते हैं, तो ये बराबर नहीं है। अगर आपकी कोई गलती सुधारता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें आपको अभिमान नहीं होना चाहिए, आपको स्वाभिमान होना चाहिए कि हमें एक अच्छा मौका मिल रहा है सुधरने का। हमारी गलती क्या है, अगर हमें कोई बताए नहीं तो हम कैसे समझेंगे। इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तो इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। तो और आएगा लव एंड सेल्फ लव। तो सबको हम अगर प्यार करेंगे, सबको अगर हम अच्छी भावना से एक्सेप्ट करेंगे, अच्छी भावना से हम लोग रेस्पेक्ट देंगे, तो वही हमारे पास आएगा लौट के। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। आप दूसरों की इज्जत करोगे, दूसरों को प्यार करोगे। एक स्माइल में भी आपका बहुत कुछ छुपा रहता है, उसमें भी लोगों को खुशी मिलती है, उसमें क्या आपका पैसा नहीं लगता। तो अच्छा स्माइल दो, अच्छी शुभ कामनाएं रखो और प्यार से एक दूसरे से मिलजुल के रहोगे तो आपको भी प्यार मिलेगा। और सेल्फ लव यानी क्या, आप खुद को अगर प्यार करोगे तो लोग भी आपको खुद प्यार करेंगे, क्योंकि आप अपना ही जाओगे सब में। अगर आप खुद को प्यार करना माने क्या, खुद को प्यार करना यानी खुद की अच्छी केयर करना, योगा करना, अपना शारीरिक फिजिकल यानी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखना, नींद अच्छी लेना, काम अच्छा करना, अपने काम में व्यस्त रहकर अपना काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, और फिर खाना पीना अच्छा खाना, हेल्थ हाइजीन अच्छी रखना। तो हेल्थ है तो वेल्थ है। अच्छी तरह से ड्रेसिंग, जो आप ड्रेस कोड जो भी है आपका, वो हमेशा रहन सहन आपकी अच्छी होगी तो लोगों में आप अपना ही जाओगे। इसका ही मतलब है सेल्फ लव। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, अगर आपके सपोज एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि किसी के दांत थोड़े से बाहर होते हैं, तो ये तो वो अपने ऊपर नहीं है ना। हाँ, उसकी ट्रीटमेंट करवा के आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए खुद को ठुकराना नहीं चाहिए, या मैं नहीं जाती हूँ किसी के पास, मेरे ऊपर लोग हंसेंगे। नहीं, इसका मतलब आप खुद को स्वीकार नहीं कर रहे हो, खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, खुद को इज्जत नहीं दे रहे हो। अच्छा, काला गोरा या ऊंच नीच हमने तो नहीं बनाए ना। काला गोरा ये हमारा बना हुआ नहीं है, तो आपको ये जन्म से ही होता है। तो काले लोग क्या खराब होते हैं, सांवले लोग क्या खराब होते हैं? नहीं, वो भी उनका जो रूप है, जो रंग है, वो भगवान ने दिया हुआ है। उसको स्वीकार करो, खुद को प्यार करो। और एक गाना है ना, गोरे रंग पे ना गुमान कर। तो अभिमान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे हो वैसे खुद को प्यार करो, खुद को स्वीकार करो, खुद को इज्जत दो, खुद का स्वाभिमान रखो, सम्मानित करो खुद को, सेल्फ एस्टीम यानी खुद का सम्मान करना। खुद को अपमानित मत करो, खुद को मत ठुकराओ, तो ही आप दुनिया में कामयाबी पाओगे, इज्जत पाओगे, स्वीकारे जाओगे, अपनाए जाओगे सब में, और समाज में आपका अच्छा रेस्पेक्ट होगा, इज्जत होगी। तो ये सब हमारे जिंदगी के एक टेक्निक्स हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये आपको हमेशा कामयाबी पर ही ले जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस,
तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अपना अगर कॉन्फिडेंस है, हमारा आत्मविश्वास है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आत्मविश्वास नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं रहोगे, नेगेटिव रहोगे, तो खुद का आत्मविश्वास भी गंवाओगे। हमेशा आपका रवैया नेगेटिव, तो उससे आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। तो हमेशा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद में हिम्मत होनी चाहिए, खुद पर निर्भर रहना चाहिए, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिपेंडेंस। तो अगर आप में ये सब टेक्निक्स होंगे तो ही आप खुद को आगे बढ़ा सकोगे। सेल्फ डिपेंडेंस यानी खुद आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर कब रहोगे? जब आप ये सब अच्छे काम करोगे और आप अच्छा जॉब पाओगे, सुस्ती हटाओगे और अच्छी कामयाबी के रास्ते चलोगे। तो धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।